नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं ख्याति जोशी ख्याति स्टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम हिंदी में बनाने वाले हैं क्योंकि सूरत में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी भाषी है और नॉर्थ इंडिया से आए हैं और सूरत में बसे हुए हैं। तो आज हम ऐसे फैमिली से मिलने वाले हैं जो पिछले 25 साल से सूरत में रह रहे हैं, राजस्थान के बीकानेर से है। और कोमलबेन सिरोया हमारे आज के मेहमान है जिसने पिछले 6 साल से अपने घर में टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। तो अब आज हम उसकी मुलाकात करेंगे, उसके साथ उस टेरेस गार्डन का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ वो शेयर करेंगी। वो जानने का प्रयास करेंगे कि उसने जो टेरेस गार्डन किया है उससे उसकी बच्चों की हेल्थ पे कितना असर पड़ा है, कितना अच्छा असर पड़ा है, उसकी बच्चों की हेल्थ कितनी अच्छी रही है, वो जानने का प्रयास हम कोमलबेन से करेंगे। दर्शक मित्रों, आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोमलबेन, ख्याति स्टॉक में आपका स्वागत है। हम लोगों ने तो आपका टेरेस गार्डन देख लिया, बहुत अच्छा है। दर्शक मित्रों को भी दिखा देते हैं, आपसे ही करवाते हैं टूर कि आपके टेरेस गार्डन कैसा है। आप दिखाइए हमारे दर्शक मित्रों को। श्योर। मेरे पास सेतुत है, अनार है, गुआवा है, सीताफल है, ड्रैगन फ्रूट है, पाइनएप्पल है। फ्रूट्स में इतनी वैरायटी है मेरे पास अभी। और सेतुत में इनकी फ्लावरिंग है, मतलब वैसे साल में एक बार आता है, पर ये वाला जो है ये मेरे को साल में 2 बार फ्रूटिंग देता है और बहुत ही टेस्टी सेतुत होते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपने 2-3 वैरायटी अलग अलग वैरायटी की है, ऐसा है या फिर एक ही वैरायटी का सेतुत? नहीं, ये मेरे पास एक वैरायटी है, ये जो ब्लैक वाला आता है वो है एक, और एक मेरे पास छोटे में है जो ग्रीन वैरायटी है, जो ग्रीन एकदम मीठे वाले आते हैं ना, वो वैरायटी है। इस तरह मेरे पास सेतुत में 2 वैरायटीज़ है। ये अनार है, ये लगभग 5 से 6 साल से अनार है और इस पर बहुत ही टेस्टी अनार आते हैं। एकदम डार्क रेड वाली जो आती है ना, मैरून टाइप की, वैसी अनार आती है। अभी भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये चेरी का प्लांट है, ये अपनी सूरत की देसी चेरी है, थोड़ी खट्टी मीठी होती है टेस्ट में। और इसमें बस अभी कुछ टाइम में फ्लावरिंग आ जाएगी, तो अगस्त से सितंबर तक इसमें रेगुलर चेरीज आएगी। ये मेरे सीताफल का प्लांट है, ये 2 साल का है अभी। तो इस पर जो भी फ्लावरिंग वगैरह आई थी वो भी एक्सपर्ट के कहने के हिसाब से अभी मैंने निकाल दी है, ताकि ये मतलब प्लांट जो है वो हेल्दी रह सके ज़्यादा, और आगे जाके वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा और टेस्टी फ्रूटिंग भी होगी। फिर ये मेरा लेमन प्लांट है, इस पर बहुत अच्छे लेमन आते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी रहते हैं वो। ये मेरे ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये लगभग 3 साल से मैंने लगाया हुआ है। इसमें मेरे पास इससे मतलब एक ही प्लांटर में लगाया हुआ है मैंने। ये वाला जो है वो अभी वाइट वैरायटी है, थाईलैंड वाली, और ये ऊपर जो खिलने वाला है ये रेड वाली वैरायटी का है। और इसमें मतलब टोटल 3 वैरायटी है, रेड की 2 वैरायटी है इसमें। एक ही टेरेस में आपने 3-4 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी भी रख दी है? हाँ, वो मतलब एक्चुअली पॉट बड़ा ले लिया है और ड्रैगन फ्रूट है तो मतलब थोड़ा कांटों का डर लगता है बच्चों के लिए, इसलिए उसको कॉर्नर में रखा हुआ है। ये मेरा एक और प्लांट है, इसका ये पाइनएप्पल है, ये बस अभी फ्रूटिंग पे आने की तैयारी है इसकी। इसको मैंने पाइनएप्पल के ऊपर जो लीव्स होती है ना, उसी से मतलब रूट्स ग्रो करके वैसे लगाया था। तो मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आप घर पे पाइनएप्पल भी लाओ तो पाइनएप्पल वाले अंकल से आप वो ऊपर वाला भी ले लेते हो, तो आप घर पे पाइनएप्पल का प्लांट उगा सकते हो आराम से। तो आपने इस तरह से किया, कुछ हाँ, जुगाड़ हाँ, किया? हाँ, वही मतलब वेस्ट क्यों करना कुछ भी। ओके, वैसे टेरेस गार्डन में तो हम वेस्ट में से बेस्ट ही बनाते हैं, और हमने आपके टेरेस गार्डन में भी देखा है, आपने काफ़ी कुछ चीज़ों का यूज़ किया है। और पाइनएप्पल में एक ही है आपके पास या फिर 2 वैरायटी है? मेरे पास एक और वैरायटी है, ये यहाँ पे है। इसमें बेबी पाइनएप्पल्स आते हैं, स्मॉल साइज के पाइनएप्पल आते हैं इसमें। अब आप हमें कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स भी दिखाइए, कौन सी सब्जी आपने उगाई है? देखिए, सब्जी में अभी ये लगा हुआ है, इसको काकड़िया बोलते हैं। ये गॉड फैमिली का ही है, इसकी सब्जी भी बनती है और इसको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये लगभग मतलब 2 से 3 किलो का इतना बड़ा हो जाता है, अभी बेबी स्टेज पे है।
2-3 और लगे हुए हैं। इसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए हमें इसको सपोर्ट देना पड़ता है। ये भिंडी लगी हुई है अभी। ये हल्दी का प्लांट है मेरे, और हर साल मेरे 3 से 4 किलो हल्दी घर से ही निकल आती है। हल्दी ऐसा प्लांट है जो एकदम लेज़ी से लेज़ी गार्डनर हो ना वो भी लगा सकता है। 9 मंथ है, ये चेरी जैसी लगेगी आपको। जब ये थोड़ी सी और पक जाती है तो पूरी रेड हो जाती है, पूरी चेरी की तरह ही लगती है ये प्लांट पे। ये है ना एक्चुअली साउथ में यूज़ होती है सांभर में, इसको मतलब वहाँ पे सांभर चिली ही बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, मतलब एक मिर्ची काफ़ी है आपकी एक सब्जी के लिए, इतनी ज़्यादा तीखी होती है ये। आपको सीड्स कहाँ से लेके आए इसका? ये सीड एक्चुअली मेरे मतलब जो साउथ गई थी ना तब मैं वहाँ से चिली ले आई थी, तो उसके सीड से ही मैंने ये प्लांट लगाया। और आप यहाँ पे जो पानी है वगैरह किस तरह से डालते हैं सब गमले में? पानी मैं रोज़ मतलब मॉर्निंग में डाल लेती हूँ, तो मतलब वो पाइप वगैरह लगा के ही मुझे डालना पड़ता है। ओके, और स्प्रे वगैरह करते हैं ये सब नीम हाँ। ऑयल का, और कितने कितने दिनों के बाद करते हाँ, हो? मैं मतलब नीम ऑयल में सोप सॉल्यूशन मिला के हर 15 दिन में एक बार मैं स्प्रे करती हूँ। कई बार वो नहीं करती हूँ तो मैं गोमूत्र को डाइल्यूट करके उसका स्प्रे करती हूँ, वो भी बहुत बेस्ट है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने टेरेस गार्डन किया, उसके बाद बच्चों ने किस तरह से खाना शुरू किया? वैसे तो पहले तो फास्ट फूड पे होंगे ही डिपेंड, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में? हाँ, मतलब मेरे बच्चे स्टार्टिंग से फास्ट फूड पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं मतलब 7-8 साल से कर रही हूँ गार्डनिंग, तो वो लोग मतलब गार्डन से तो मतलब तोड़ के खाते ही हैं। और पालक वगैरह भी मतलब पहले नहीं खाते थे, पर अब पालक मेथी सब भाजी वगैरह घर की होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये मेरी सक्यूलेंट वाइन है, इसका नाम टैंगल्ड हार्ट है। इसकी स्मेल जो होती है ना वो बहुत ही लाइट अजवाइन जैसी होती है, इससे मच्छर नहीं आते हैं आपके गार्डन में। आपने नोटिस किया होगा मेरे टेरेस पे आपको मच्छर वगैरह वो सब नहीं दिखाई दिए होंगे। काफ़ी ऐसे प्लांट मैंने लगा रखे हैं जिनसे मच्छर वगैरह नहीं आते हैं, जैसे बेसिल लगा रखा है, महुआ लगा रखा है। मेरी वाटरिंग जो वाटर प्लांट्स हैं ना उनमें भी मतलब मैंने क्ले बॉल्स रखा हुआ है, ताकि जो मॉस्किटो वगैरह हैं वो अपने एग उसमें नहीं रखे जाते हैं। आप लोगों को कोमल जी का टेरेस गार्डन बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा व्यक्त करती हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। और हम शुरू करते हैं संवाद। कोमल जी, आप बताइए आपका पिछले 6 सालों का एक्सपीरियंस टेरेस गार्डन का कैसा रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मेरी शुरुआत वैसे कहें तो शौक से नहीं हुई, पर एक्चुअली डर से हुई थी। एक्चुअली न्यूज़ चैनल्स पे ही देखा कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या असर हो रहा है ह्यूमंस पे, मतलब कैंसर्स वगैरह कितना ज़्यादा हो रहा है लोगों को। इवन ये भी पता चला कि मदर मिल्क में भी साइंटिस्ट को पेस्टिसाइड्स मिले हैं, तो मतलब जो चीज़ एकदम प्योर है उसमें भी पहुंच गया है। तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैंने मतलब 1 साल तक अपने आप से मतलब कोशिश की कि मतलब तब मुझे ये कुछ भी नहीं पता था पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है या क्या करना है। तो ये सारी मतलब स्टार्टिंग से मतलब सीखने की कोशिश की, बुक्स वगैरह कुछ रीड किए, कुछ मतलब जो फैमिली में किसान वगैरह हैं उनकी हेल्प ली, पर उनकी हेल्प भी मतलब मुझे उतनी नहीं मिल पाई, क्योंकि मतलब वो राजस्थान में करते हैं और अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली अलग है। फिर मेरे को वनिता विश्राम फेयर में पता चला केवीके की ट्रेनिंग के बारे में, तो वहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं अभी 6 साल से बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रही हूँ, और केवीके ग्रुप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। केवीके का सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें सॉल्यूशन करके देते हैं। तो कोमल जी, ऐसा मान के चले कि डर के साथ शुरू हुई, शुरुआत बहुत अच्छी रही है। हाँ, डर के आगे जीते बोल सकते हैं। कोमल जी, आपने डर से शुरुआत तो की, पर जो आगे आपने क्या जाना था? आंगन में सब्जियां उगाना क्यों ज़रूरत लगी आपको? एक्चुअली है ना, मतलब प्योर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। शायद गुजराती में बोलते हैं पहलो सुखते जाते नरियो, मतलब हेल्दी होना चाहिए आपकी बॉडी। तो उस हिसाब से भी मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा तो थोड़ा, पर मेरी फैमिली को कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनिक और प्योर खाने को मिले। हम है ना मतलब किसान से या मतलब वैसे नहीं सोच सकते हैं कि वो लोग हमें कम्प्लीटली मतलब पेस्टिसाइड्स फ्री खाना उपलब्ध करवाएं। तो इसके लिए मतलब ये बेटर है कि हम लोग सारा मतलब जितना हो सके हमारी मतलब फैमिली के लिए आराम से मतलब निकल आता है टेरेस गार्डन से सब्जियां, तो वो उतनी हम लोग प्योर अपने आप उगा सकते हैं। और मैं तो ये चाहूँगी कि सूरत में सब लोग ये करना शुरू करें। एटलीस्ट मतलब सारी सब्जियां नहीं तो कम से कम मतलब सारी लीफी वेजिटेबल्स तो कोई भी आराम से उगा सकता है। आपने शुरुआत में की थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले साल में आपको सफलता मिली थी? हाँ, मेरे को पहले साल में मतलब लीफी वेजिटेबल्स वगैरह सब बहुत अच्छे से हुई थी,
उनमें दिक्कत नहीं आई थी मेरे को। टमाटर का भी बहुत अच्छे से रहा था, पर भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। इनमें पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने क्या किया? उस टाइम पे मतलब इतने ज़्यादा पेस्ट थे ना कि मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ। फिर मतलब नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे के बारे में पता चला, तो मैंने नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। अभी तो मतलब मैं रेगुलर 15 दिन के इंटरवल से कर ही देती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे, तो उससे मतलब पेस्ट आते ही नहीं है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मतलब पहले से अगर हम ध्यान रखें ताकि पेस्ट आए ही नहीं हमारे गार्डन में। कोमल बेन, वैसे तो हम लोग सब जो लोग आंगन में सब्जियां उगाते हैं उन लोगों को पूछते हैं कि वो अपना घर के कचरे का क्या करते हैं। आपके पास क्या आइडिया है? देखिए, जो भी मतलब वेट कचरा जो भी मेरे किचन का निकलता है उस सबको मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। तो वो सब कुछ भी म्यूनसिपाल्टी में नहीं जाता है, डंप यार्ड्स हमारे नहीं भरते हैं। इतना मतलब छोटा सा है पर इतना योगदान हो रहा है मेरा सोसाइटी को कि मेरे घर से कुछ भी वेट कचरा नहीं जाता है, वो सारा का कंपोस्ट बनता है। और फिर जो भी मतलब साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, मैरीगोल्ड होता है, इन सब का मैं एंजाइम्स बनाती हूँ जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में और पेस्टिसाइड्स के रूप में भी काम में आते हैं। वैसे ये जो कचरा है उसको किस हिसाब से आप बनाते हैं, उसकी साइकिल क्या रहेगी? उसका है ना मतलब लगभग 2 से 3 महीने उसको लग जाते हैं। पहले उस पर नीचे एक मिट्टी का लेयर रहता है, फिर जो भी वेस्टेज निकलता है वो सारा मिक्सअप रहता है। फिर उसमें थोड़ा सा मैं ये गत्ता होता है ना वो भी डालती हूँ, ताकि जो कंपोस्ट बनता है उसमें कार्बन भी आए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो सारा न्यूट्रिशन मतलब मिक्सअप ही चाहिए। कोई एक मतलब कुछ सिर्फ नाइट्रोजन मिल जाए या फॉस्फोरस मिल जाए ऐसा नहीं, पर हमें कंबाइन सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत ड्राई वेस्ट भी मिलाती हूँ। मेरे गार्डन के जो भी ड्राई लीव्स निकलते हैं वो सारा उसमें ऐड करती हूँ। तो मतलब ब्राउन और ग्रीन दोनों का मिक्सअप करना बेस्ट है। कि यहाँ हमने ये पोई की भाजी देखी, आप ज़रा उसके बारे में बताइए। ये नॉर्मल पोई की भाजी होती है ना, उससे इसके लीव्स काफ़ी बड़े हैं और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। मालाबार स्पिनिच भी बोलते हैं इसको। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, आयरन रिच है, कैल्शियम रिच है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चों को भी मतलब थेपला वगैरह में भी यूज़ होता है। इवन मैं तो सब्जी वगैरह बनाती हूँ उसमें भी कई बार धनिया पत्ती की जगह मालाबार स्पिनिच की गार्निश कर देती हूँ। आपके बच्चे शुरुआत में तो नहीं खाते होंगे ना? एक्चुअली बच्चे वगैरह भी मतलब स्टार्टिंग में नहीं खाते थे उतनी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, पर जब घर पे उगाने लगी ना तो पालक मेथी वगैरह में जो बाजार की जो होती है ना उसमें थोड़ा सा हमें कड़वास फील होता है, पर ये जो घर की होती है ना इसमें मतलब बहुत ही मिठास और टेस्टी होती है। तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खाने लगे हैं इसको। वैसे आप जो कद्दू है वो सब भी करते हैं या फिर ओनली ये वेजिटेबल्स प्लांट है वही है? नहीं, मैं करती हूँ। वाटरमेलन भी रहता है गर्मी में। सारी मतलब ये लौकी, काकड़ी, गर्मी में तो मतलब सारे फ्रेंड्स ग्रुप भी, गार्डन वाले भी आते हैं ककड़ी वगैरह वो सब खाने। फिर हल्दी रहती है, पत्ता सर्दी के टाइम पे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इवन लेट्यूस लीव्स भी रहते हैं। ओके, आपने शुरुआत की उससे उसको अभी 6 साल हो गए हैं, राइट? तो आपसे इंस्पायर्ड होकर कितने लोगों ने शुरू किया? काफ़ी लोगों ने शुरू किया है। इवन मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह आउट ऑफ स्टेशंस भी रहते हैं, तो उनको मैं फ़ोन पे गाइडेंस करती रहती हूँ। वीडियो कॉल पे हम लोगों की बात होती रहती है। तो मतलब वैसे भी इंस्पायर होके थोड़ा सा भी मतलब एक्चुअली मेरे फ्रेंड ग्रुप में तो या मेरी फैमिली में बर्थडेज होते हैं ना तो मैं उनको प्लांट्स ही गिफ्ट करती हूँ कि एटलीस्ट मतलब शौक नहीं हो तो भी थोड़ा तो वो लोग शुरुआत करें। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपसे इंस्पायर्ड होकर काफ़ी सारे लोगों ने यह शुरुआत की है। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम दर्शक लोगों को कहना चाहेंगे, दर्शक मित्रों को, कि आप भी अपने घर पे शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी। हमने आपके गार्डन में बोनसाई भी देखे, तो उस पर अभी आप कितना वर्क कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहे, साइड पे है, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताइए। बॉन्साई भी मैं कुछ कर रही हूँ। 5 से 6 बॉन्साई बन रहे हैं मेरे। उसकी मतलब अभी वो ट्रेनिंग स्टेज पे ही है, तो उसका 2-3 साल से शौक लगा है, तो अब वो नया वो ट्राई कर रही हूँ साथ में। कितने प्लांट्स पे किया है अभी आपने? अभी 4 से 5 प्लांट मेरे रेडी हो रहे हैं। फाइकस वैरायटी है मेरे पास, एक चेरी का बॉन्साई बन रहा है, एक सेवन करके प्लांट होता है उसका बॉन्साई बन रहा है। बॉन्साई के लिए मैं मीडिया में 40% जितना रिवर कोर्स सैंड लेती हूँ, फिर कोकोपीड ऐड करती हूँ उसमें मैं, और वर्मी कंपोस्ट ऐड करती हूँ, और ट्राइकोडर्मा करके फंगिसाइड आता है उसको ऐड करती हूँ। कोई भी तरह के फंगस अटैक नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली मतलब वो
बॉन्साई है तो मतलब वो वैसे भी मतलब कम स्पेस में रहता है, तो उसकी मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है। गर्मी में एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है उसका, बारिश में तो खैर इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, पर गर्मी में उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसको। कई बार उनको हम लोग मतलब पूरा का पूरा पॉट उठा के उसको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसको गर्मी के कारण शॉक नहीं लगे। आपके गार्डन में हमने देखा कि आपने जो पोटिंग मिक्स किया है उसमें कुछ नया किया है, जिस तरह से वज़न नहीं आना चाहिए टेरेस में और आप भी हल्के से उठा सको, आराम से उठा सको, इस हिसाब से आपने कुछ मैनेज किया है। वो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, मेरी पॉटिंग मिक्स में क्या है एक्चुअली मतलब टेरेस पे है तो लाइट वेट रहे, उसका मैंने मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखा है। तो उसके लिए मेरी पॉटिंग मिक्स में 50% मैंने कोकोपीट ऐड किया है और फिर 30% और 20% मिट्टी और कंपोस्ट लिया है, जिससे वो पॉटिंग मिक्स जो है वो बहुत ही लाइट वेट बना हुआ है। और मतलब इतने बड़े बड़े जो भी मेरे पॉट है ना, इनको भी मतलब इजीली मैं खुद मेंटेन कर सकूँ, इस हिसाब से मतलब काफ़ी लाइट वेट है। कोमल बेन, आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि जिस तरह से आप पिछले 6 साल से कर रहे हैं, घर में सब्जियां उगा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन बच्चों की हेल्थ के बारे में जुड़ के बताइएगा आपका एक्सपीरियंस। हेल्थ के हिसाब से देखें ना तो मतलब एक्चुअली अगर मैं कंपेयर करूँ अपने फ्रेंड्स के बच्चों की और अपने बच्चों की, तो मतलब दोनों की हेल्थ में, दोनों की इम्यूनिटी में बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्चुअली प्योर वगैरह खाते हैं और हेल्दी ऑर्गेनिक उगाया हुआ खाते हैं तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छे रहते हैं, आप हर समय मतलब सीज़न चेंज होते हैं या कोई भी वायरल डिजीज़ वगैरह आती है तो मतलब वो इतनी जल्दी मतलब आपके शरीर में अटैक नहीं कर पाती है। वैसे तो जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उसमें महिलाओं का रोल ज़्यादा है, बहुत अच्छे से कर पा रही है। हमने टेरेस गार्डनिंग की जितनी भी सीरीज़ बनाई उसमें काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए कि कितनी महिलाएं अभी जुड़ी नहीं है, उनको जुड़ना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक मित्रों को? देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूँगी कि सिर्फ लेडीज़ को जुड़ना चाहिए, एक्चुअली पूरी फैमिली को ही इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम हस्बैंड वाइफ बच्चे हम लोग चारों मिल के गार्डनिंग करते हैं। इवन मतलब संडे का दिन फिक्स होता है कि हम लोग थोड़ी देर गार्डनिंग का ही काम करते हैं, उसमें गुड़ाई करना, कटिंग करना, प्रूनिंग करना, वो सब हम लोग साथ में मिल के करते हैं। इवन मेरे सास ससुर वगैरह आए हुए होते हैं तो वो भी हम लोग सब साथ में बैठते हैं, सब मिलके काम करते हैं। और गार्डनिंग ऐसा है कि मतलब आपको मेंटली पीस भी देता है और सुबह सुबह अगर आप मतलब गार्डन में आके बैठोगे तो आपको जो चिड़ियों की आवाज़ आती है, बटरफ्लाइज दिखती है, वो सब मतलब आपके लिए इतना अच्छा मेडिटेशन का काम करती है ना कि मतलब ये ऐसा है कि मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। ये इसके लिए आपको गार्डन लगा के आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा ये चीज़ को। कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी शेयर करवाई आपकी टेरेस गार्डनिंग की। वापस हम आपको प्रॉमिस करते हैं दूसरी बार आप कुछ नया करेंगे तो वापस से हम आपका वीडियो बनाने के लिए आएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शक मित्रों, आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम वापस से जल्दी से मिलेंगे ख्याति स्टॉक में अगले नए टेरेस गार्डन की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।